हेलो मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाएं, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्टडी में हमेशा व्यस्त होंगे। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और अब की बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन अंक लाएँ। यदि आप चाहते हैं टॉपर बनना या टॉपर की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे आवेदन पत्र के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम में प्रत्येक साल 5 अंकों की पूछी जाते हैं। और आपको मात्र 3 आवेदन पत्र तैयार करना है। क्या 3 आवेदन पत्र तैयार करना है और इसी में से 100% लड़ेगा। क्या इसी में से 100% लड़ेगा। मात्र 3 आवेदन पत्र तैयार करना है और इसी में से 100% लड़ेगा, वो भी ट्रिक के साथ कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखना है कि हमारे एग्ज़ाम में 5 में से 5 अंक मिले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन पत्र क्या। आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र जो होता है, आवेदन पत्र दो प्रकार का होता है। क्या आवेदन पत्र होता है 2 प्रकार का। पहला जो होता है ऑफिशियल होता है। क्या पहला होता है ऑफिशियल होता है और दूसरा होता है अनऑफिशियल। दूसरा क्या होता है अनऑफिशियल होता है। तो आवेदन पत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ऑफिशियल और दूसरा होता है अनऑफिशियल। ऑफिशियल कहने का मतलब हुआ कि जब हम आवेदन पत्र मतलब जब हम पत्र किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, जैसे विद्यालय में लिखें ऑफिशियल हो गया, बैंक के पास लिखें ऑफिशियल हो गया, या बिजली विभाग के पास लिखें तो ऑफिशियल हो गया। लेकिन अनऑफिशियल जो होता है हम अपने सगे संबंधी के पास लिखते हैं, जैसे माता के पास लिखना है, पिता के पास लिखना है, या दोस्त के पास लिखना है, या किसी भी रिश्तेदार के पास लिखना है, वो अनऑफिशियल होता है। और हमारे एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाता है। क्या हमारे एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाता है, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। ऑफिशियल मतलब एक ऑफिशियल दिया हुआ रहेगा और दूसरा अनऑफिशियल दिया हुआ रहेगा, और दोनों में से आपका जो इच्छा हो उसको उस पर लिखना है या उसको बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब पिछले साल में जो भी आवेदन पत्र पूछा गया है किस तरह से पूछा गया है, क्योंकि उसको देखने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस तरह का आवेदन पत्र पूछा जाता था। सबसे पहले पिछले साल के जो भी आवेदन पत्र पूछा गया उसको वन शॉट में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2023 में क्या अब की बार जो भी विद्यार्थी क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उसके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास, क्या अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। क्या अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें जुर्माना शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। क्या जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध हो, मतलब प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो ये हो गया ऑफिशियल, और उसके बाद अथवा में करके दिया हो रहेगा अनऑफिशियल। मतलब इसमें है दूसरा है कि वार्षिक परीक्षा का, क्या वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करते हुए अपने माताजी को, क्या अपने माताजी को एक पत्र लिखें। मतलब एक ऑफिशियल पूछा और दूसरा अनऑफिशियल पूछा, इस तरह से पूछा। पहला प्रधानाचार्य को पूछा और दूसरा पूछ दिया कि माताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक इसी प्रकार 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। क्या अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। और फिर अथवा हम दे देगा वही अनऑफिशियल कि अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में, क्या अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में मतलब शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। उसके बाद 2021 की बात करते हैं कि 2021 में जो प्रश्न पूछा गया, जो आवेदन पत्र पूछा गया है, इसमें पहला है कि वार्षिक परीक्षा का तैयारी करते समय पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। क्या वार्षिक परीक्षा का तैयारी करते समय पढ़ाई में समस्या आने वाली जो भी समस्या आता है उसका उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक क्या करना है, पत्र लिखना है। तो बड़े भाई के पत्र लिख रहे हैं, मतलब अपने रिश्तेदार के या अपने परिवार के यहाँ पत्र लिख रहे हैं, तो ये हो गया अनऑफिशियल। और दूसरा इसमें ऑफिशियल जो है कि विद्यालय शौचालय की साफ सफाई के लिए, क्या विद्यालय के जो शौचालय है उसकी साफ सफाई के लिए प्रधानाचार्य के पास एक
प्रार्थना पत्र लिखें। क्या? प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखें। यहाँ पर हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि ऑफिशियल में जो भी आ रहा है वो प्रधानाचार्य के पास ही लिखने के लिए आ रहा है। उसके बाद 2020 में देखते हैं, 20 में है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए, क्या? वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने माताजी के पास एक पत्र लिखें। क्या? अपने माताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख है। उसके बाद दूसरा पूछा इसमें अथवा करके तो इसको बनाना है या दूसरा बनाना है। इसमें क्या कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें। मतलब परीक्षा शुल्क जो है उसको माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें। मतलब जनरली देखा जाए कि हमारे एग्ज़ाम में अक्सर 3 तरह के प्रश्न आवेदन पत्र ही पूछा जाता है। पहला पूछ देगा प्रधानाचार्य के पास, दूसरा नंबर में पूछ देगा मित्र के पास, या कभी पूछ देगा माता या पिता के पास। 3 व्यक्ति के पास हमेशा पूछेगा। कब? प्रधानाचार्य के पास, अपने मित्र के पास, और माता और पिता दोनों में से कोई एक दे देंगे या उसके पास पूछेंगे कि आवेदन पत्र या पत्र लिखिए। तो सबसे पहले देखिए कि पहला है क्या कि इन्हीं 3 टॉपिक पे हमें आवेदन पत्र को तैयार करना है, बनाना है। इसका जो ट्रिक होता है वो ट्रिक याद करना है कि प्रधानाचार्य के पास जो हम पत्र लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब हम उसमें किस तरह से उसको आवेदन पत्र लिखते हैं। मतलब प्रधानाचार्य के पास जो भी आवेदन पत्र लिखेंगे सब एक ही तरह से लिखाएगा। मतलब जो भी, जैसे जुर्माना शुल्क माफ, तो इसमें जो भी पत्र लिखने के लिए आता है, मतलब कौन कौन सा पत्र लिखने के लिए आता है प्रधानाचार्य के पास, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है कि जुर्माना शुल्क। क्या? जुर्माना शुल्क बोलेगा कि जुर्माना शुल्क माफ़ करने के संबंध में प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें। या बोल देगा कि दंड शुल्क माफ़ करने के संबंध में, या पूछ सकता है आपसे परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में, या पूछ सकता है कि विद्यालय में कोई समस्या दे देगा, या बोलेगा कि कोई कमी हो उसको दूर करने के लिए। मतलब प्रधानाध्यापक के पास इन्हीं सब टॉपिक में पे आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। मतलब एक हम तैयार कर लेंगे कि जुर्माना शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास कैसे पत्र लिखा जाता है, तो इसमें जो भी है चारों को हम लिख सकते हैं। आज जो भी आए प्रधानाचार्य के पास लिखने के लिए तो सबका हम लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ जानना है कि प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के पास जो आवेदन पत्र लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद अगला बात करते हैं कि अपने मित्र के पास। क्या? अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास जब भी एप्लीकेशन या पत्र आएगा लिखने, उसमें सीधा रहेगा कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएगा। क्या? वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल, या बोल देगा कि अपने बड़े भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, या बहन के शादी में शामिल होने के लिए। या दूसरा क्या पूछेगा कि किसी पर्यटन स्थल का वर्णन, बोल देगा कि किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखें। मतलब मित्र के पास अक्सर 2 ही चीज़ पूछेगा, 2 ही टॉपिक पे पूछेगा, या वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फर्स्ट, और सेकेंड जो है किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करने के लिए। उसके बाद तीसरा जो हमें तैयार करना है कि माता और पिता, मतलब बोल देगा माता आएगा तो माता के पास दे सकता है या पिता के पास दे सकता है। दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? सेम होता है। मतलब मित्र के पास भी देगा तो दोनों का फॉर्मेट क्या, तीनों का फॉर्मेट से, मित्र के पास देगा वही फॉर्मेट, माता पिता के पास देगा वही फॉर्मेट। मतलब सीधा सा समझना कि अनऑफिशियल यदि आए, लेटर आए, मतलब आवेदन पत्र आए, तो उसका फॉर्मेट सबका रहता है क्या, सेम रहता है। तो माता और पिता के पास अक्सर 2 टॉपिक से आवेदन पत्र लिखने के लिए बोलता है। पहला जो है कि वार्षिक परीक्षा का वर्णन करें। क्या? वार्षिक जो आपका परीक्षा है उसका जो तैयारी कर रहे हैं उसका बोलेगा कि वर्णन करते हुए अपने माता या अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। उसके बाद दूसरा क्या बोलेगा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन, क्या बोलेगा, किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करने के लिए बोल देगा। माता पिता के पास अक्सर 2 ही पूछेगा कि वार्षिक परीक्षा का तैयारी का वर्णन करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे, या किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। मतलब सिंपली देखा जाए कि प्रधानाचार्य के पास सीख लेना है, उसके बाद दूसरा अपने मित्र के पास लिखने के लिए सीख लेना कोई एक टॉपिक पे। उसके बाद तीसरा क्या है कि माता और पिता के पास सीख लेना है कि किस तरह से लिखते हैं। मतलब 3 आवेदन पत्र हमें तैयार करना है और उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मात्र कितना तैयार करना है? 3 तैयार करना है, और 3 में 100% आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
3 में 3 हमेशा उससे फाजिल कभी पूछबे नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सीखते हैं कि प्रधानाचार्य के पास जो पत्र लिखा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद दूसरा देखेंगे कि माता या पिता के पास जो हम पत्र लिखेंगे उसको हम किस तरह से लिखेंगे। एक एक करके सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला आवेदन पत्र है कि अपने प्रधानाचार्य के पास जुर्माना शुल्क माफ़ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या हमारे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें जुर्माना शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो या अनुरोध किया गया हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रधानाध्यापक के पास कोई भी आवेदन पत्र लिखने के लिए बोले, कोई भी किसी भी प्रकार के आए, तो उसका जो फॉर्मेट होता है मेरे दोस्त यही होता है कि सबसे पहले आप क्या दीजिए कि शुरू वाला मतलब आपका जो पेज मिले उस पेज का जो चौथाई होता है उसको आप छोड़िए और चौथाई वाले भाग में कुछ भी नहीं लिखिए। क्या चौथाई वाले भाग में कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि हमारा मतलब इस तरह से हमारे पास एक पेज है। क्या इस तरह से हमारे पास क्या है, एक पेज है। तो इसका ये जो चौथाई है, क्या ये चौथाई है, चौथाई वाले भाग में इस सब भाग में कुछ भी नहीं लिखना है। क्या चौथाई वाले भाग में कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है चौथाई के बाद ही लिखना है। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ऊपर वाला जो लाइन है उसमें लिखना है कि सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। तो सेवा में लिखेंगे, उसके बाद कोमा देंगे। क्या देंगे, कोमा। तो जहाँ से कोमा दें वो लाइन को छोड़ करके उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में कोमा के सामने से लिखना है कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उस लाइन को छोड़ना है, उसके नीचे वाला लाइन में लिखना है कि आप क्या लिखना है, नीचे वाला लाइन में लिखना है कि अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। क्या करना है कि आपका विद्यालय का जो भी नाम होगा उसको क्या करना है, लिख देना है। वहाँ तक लिखा देगा। उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन छोड़ देना है। क्या, एक लाइन का गैप देना है, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद क्या करना है कि अगला वाला लाइन जहाँ से हम सेवा लिखे थे ना उसके जस्ट सामने से लिखेंगे कि विषय। क्या लिखेंगे, विषय, और डैश दे करके लिखेंगे कि विषय क्या होता है। तो विषय का मतलब वही हुआ कि मतलब जिसके लिए हम आवेदन पत्र को लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में लिख देना। क्या, विषय में वही लिखाता है, मतलब जिस कारण से हम आवेदन पत्र को लिखते हैं वही लिखना है। जैसे कि इस आवेदन पत्र में हम जुर्माना शुल्क माफ़ करने के संबंध में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया जुर्माना शुल्क माफ़ करने के संबंध में। मतलब सीधा सा प्रधानाचार्य जब इस पत्र को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस आवेदन पत्र में जुर्माना शुल्क माफ़ करने के बारे में स्टूडेंट हमसे मतलब अनुरोध किया है। या आपको आ जाए कि दंड शुल्क माफ़ करना है तो यहाँ दे देना कि दंड शुल्क माफ़ करने के संबंध में। या आ जाए परीक्षा शुल्क, आ जाए कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में तो लिख दीजिएगा परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। सबका फॉर्मेट सेम होगा। उसके बाद क्या करना है कि उस लाइन को छोड़ देना। क्या करना, उस लाइन को छोड़ देना। उसके बाद उस लाइन को छोड़ करके जहाँ से हम विषय लिखें उसके जस्ट नीचे में लिखना है महाशय। क्या लिखना है, महाशय। महाशय लिखें, उसके बाद क्या देना है, कोमा देना है। उसके बाद कोमा देना है। कोमा जहाँ से दिए फिर उस लाइन को छोड़ना है और उसके मतलब आगे वाला लाइन में अगला लाइन से कोमा के सामने से लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं, क्या, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिख देना है। क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम रहे अपना नाम लिख देना। उसके बाद क्या लिखना है कि आपके महाविद्यालय के वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। क्या, आपके महाविद्यालय का वर्ग 12वीं का छात्र हूँ। मतलब आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं अपना क्लास दे दीजिएगा। यदि आप छात्र हैं तो छात्र दीजिएगा, यदि आप छात्रा हैं तो आप दीजिएगा छात्रा। ठीक। उसके बाद क्या करना है कि लिखना है, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि जुर्माना शुल्क माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं तो कैसे माफ़ करेंगे सर। अपना आर्थिक स्थिति जो होता है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में आप बताइएगा कि महाशय मैं अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ। क्या, महाशय कि मैं अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ। उसके बाद और थोड़ा डिटेल्स में लिखना है कि 8 सदस्यों वाले परिवार का एकमात्र स्रोत, मतलब 8 सदस्यों वाले परिवार की आय का, क्या, आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। मतलब आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो, किसी के परिवार में 4 हो सकते हैं तो वो 4 लिखेंगे, या किसी के परिवार में 2 हो सकते हैं 2 लिखेंगे, या किसी के परिवार में 7, 6, मतलब जितना भी हो इस तरह से लिखना है कि सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत
मेरे पिताजी की अल्प आय ही है, इस तरह से लिखना। उसके बाद लिखना है जिससे परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। क्या? जिससे परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता। उसके बाद लिखना है इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में मतलब अपने बारे में अब बताना है कि ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का एक अतिरिक्त भार हो गया। कि ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का एक अतिरिक्त भार हो गया। उसके बाद क्या कर देना, यहाँ तक लिखना, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं लिखना क्योंकि हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, निबंध नहीं लिख रहे हैं। शॉर्ट में यहाँ तक लिख दिए, समझा दें कि हम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इसलिए मतलब हम आप जुर्माना शुल्क नहीं दे सकते, यहाँ तक लिखें। उसके बाद क्या करना, उस लाइन को छोड़ देना है। क्या करना, उस लाइन को छोड़ देना, अगला लाइन से लिखना। जैसे कि यहाँ ख़त्म हो गया जिस लाइन में हम लिख रहे थे, तो यहाँ पे दे दिए और उसके बाद अगला वाला लाइन से जस्ट इसके सामने लिखना है, या बीच से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा जुर्माना शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। क्या? आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जुर्माना शुल्क माफ़ करने की कृपा करें ताकि मैं अपने पढ़ाई जारी रख सकूं, मतलब ताकि मैं अपने पढ़ाई को जारी रख सकूं। उसके बाद ये कि आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने आचरण और पठन पाठन में, क्या? अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी भी शिकायत का मौका ना दूंगा। मतलब आप जब जुर्माना शुल्क के माफ़ करने के बारे में लिख रहे हैं, एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने कोई गलती किए होंगे, कोई शिकायत किया होगा, इसलिए आपके ऊपर जुर्माना लगा। तो यही लिखना है कि आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका ना दूंगा। इस तरह से लिखा गया, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं लिखना यहाँ। उसके बाद क्या करना है कि वहाँ तक एक लाइन छोड़ना है, उसके जस्ट नीचे वाला लाइन से लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या? आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि लड़की है तो लिखेगी शिष्या। क्या? यदि लड़की है तो शिष्या। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, और लड़की रहेगी तो यहाँ पे लिख देना है छात्रा। ठीक, लिखा जाएगा। उसके बाद देना है एक लाइन में नाम देना है, दूसरा काम क्रमांक देना है, तीसरा काम वर्ग देना है, उसके बाद दे देना है दिनांक दे देना है। इस तरह से लिख देना है और इसी के साथ ऑफिशियल जो मतलब प्रधानाचार्य के पास जो आवेदन पत्र होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम एक अनऑफिशियल देखते हैं कि मतलब अपने परिवार के पास जो आवेदन पत्र लिखते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं। तो उसको चलिए आसान से देखते हैं। जस्ट उसमें वही काम करना है कि आपका जो पेज रहेगा उसमें चौथाई छोड़ देना है और चौथाई के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, उसके बाद चौथाई के बाद लिखना है। तो चलिए अनऑफिशियल का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब उसका जो सांचा होता है किस तरह से होता है, तो सब में कॉमन रहेगा। क्या? माता जी के पास रहेगा, माता जी के पास रहे या पिताजी के पास रहे या मित्र के पास रहे, जो भी रहेगा सबका यही स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले यदि इसमें मतलब हमसे क्वेश्चन यदि आ गया मेरे पास कि अपने वार्षिक परीक्षा के तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखें। क्या? अपने वार्षिक परीक्षा के तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं और समझते हैं आसानी तरीक़ा से। तो सबसे पहले क्या बोले, पिताजी के पास, तो पिताजी के लिख देंगे यहाँ पूज्य पिताजी। क्या? पूज्य पिताजी। क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी। अब माता जी आता तो यहाँ पे लिख देते हैं पूजनीय माता जी। क्या? पूजनीय माता जी। तो यहाँ पे पिताजी आया था तो इसलिए लिख दिए पूज्य पिताजी। तो जहाँ पिताजी लिखें उसके जस्ट वो लाइन को छोड़ देना है, उसके नीचे वाला लाइन से लिखना है पिताजी के सामने से कि सादर प्रणाम। क्या? सादर प्रणाम, यहाँ तक लिखें। उसके बाद क्या करना है कि इस साइड में तो हम लिखें, इस साइड में जगह बचा हुआ है, पिताजी के वाला जो लाइन है वो बचा हुआ है और सादर प्रणाम वाला लाइन है वो भी बचा हुआ है। तो एक साइड में लिख देना है, यहाँ दे देना है स्थान, मतलब आप किस स्थान से लिख रहे हैं, और यहाँ पे दे देना है दिनांक, मतलब आप जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका डेट क्या है, इतना दे देना है। उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन छोड़ देना है। क्या करना है? एक लाइन का यहाँ अंतराल होना चाहिए। उसके बाद लिखना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। क्या? आपका पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि जब पिताजी आपसे पूछेंगे तभी ना आप बताइएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा का तैयारी हो कैसे चल रहा है, तब पूछेंगे पिताजी, तब
पत्र के माध्यम से इन्हें पूछेंगे। इसलिए यहाँ पे लिख देना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद लिखना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। अपने बारे में बताना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मतलब लिखना है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। उसके बाद लिखना है कि आपने मेरे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। मतलब लिखना है कि आपने जो पत्र लिखे थे ना उसमें आपने मेरे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद डायरेक्ट लिखना है, फिर थोड़ा सा लिख देना अच्छा शब्द कि प्रत्येक अभिभावक की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र, पुत्र है तो पुत्र, अब पुत्री है तो लिख देना है पुत्री, लड़की है तो लिख देना है पुत्री, कि मेरा पुत्र या पुत्री एक अच्छा अंक प्राप्त करें। क्या? एक अच्छा अंक प्राप्त करें। क्योंकि वो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो वही ना पूछेंगे कि कैसा अंक आएगा, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास कर कीजिएगा कि सेकंड से पास कीजिएगा, यही सब पूछेंगे। तो मतलब आप यहाँ लिखिएगा कि मेरा पुत्र एक अच्छा अंक प्राप्त करे। उसके बाद लिखना है कि पिताजी, अब अपना बात लिखना है कि पिताजी मेरा वार्षिक परीक्षा काफ़ी, क्या मेरा वार्षिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। क्या? मेरा वार्षिक परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या? मेरी वार्षिक परीक्षा जो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा तैयारी बेहतरीन है। क्या? मेरा वार्षिक परीक्षा तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मेरा जो तैयारी है बेहतरीन है। किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और उम्मीद है कि मैं एक बेहतर अंक प्राप्त करूंगा। मतलब और उम्मीद भी है कि मैं एक बेहतर अंक प्राप्त करूंगा। उसके बाद क्या करना है, फिर उस लाइन को छोड़ देना है। यदि बीच में समाप्त हो जाता है तो उस लाइन को छोड़ देना और उसके नेक्स्ट लाइन से लिखना है, आधा से लिखना है, और यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या? और यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ एवं आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, मतलब आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम, आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाएंगे। मतलब मेरा उपलब्धि क्या है कि एक अच्छा अंक प्राप्त करना, और यही आशा कर रहे हैं कि आपका जो आशीर्वाद है और मेरा परिश्रम है इस उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाएगा। यहाँ तक लिखें। उसके बाद फिर क्या करना है कि एक लाइन छोड़ना है और लास्ट में लिखना है कि पूजिया माँ पिताजी के पास लिखें। तो आपके घर में माँ होंगे तो लिखना है पूजिया माँ। यदि आप माता जी के पास लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं पूज्य पिताजी। यहाँ पिताजी के पास लिखें तो इसलिए लिखें पूजिया माँ और बड़ों को चरण स्पर्श। क्या? पूजिया माँ और बड़ों को चरण स्पर्श, मतलब आप अपनी जो माँ है उसको चरण स्पर्श कीजिए और स्पर्श, और बड़ा जो भी हैं उनको भी चरण स्पर्श, तथा छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। यहाँ तक लिख देना। उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद लिखना है कि आपका प्यारा पुत्र, पुत्र है तो पुत्र, यदि लड़की है तो यहाँ लिख देना है पुत्री। ठीक, अपना नाम देना है, बस यही लिखना है। यही हो गया आवेदन पत्र। तो उम्मीद करते हैं कि आप आवेदन पत्र लिखने के लिए सीख गए होंगे कि यदि प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए आए तो किस तरह से लिखना है, और या अपने माता या पिता के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए आए तो किस तरह से लिखना है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला जो मेरा क्लास रहेगा उसमें हम बताएंगे कि आपने मतलब बिजली की कमी को दूर करने के लिए विद्युत मंत्री के पास कैसे आवेदन पत्र लिखना है, और नया खाता खुलवाने हेतु अपने बैंक मैनेजर के पास आवेदन पत्र किस तरह से लिखें। 2 टॉपिक और बचा हुआ है, 2 टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर देंगे। और बस आपसे यही अनुरोध है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।